Changpa. There I met Namgyal and came to know about the Changpa, a tribe living in the mountains. तो जब मैं नामग्याल से मिला जो कि एक व्यक्ति था, तो उसके बाद मुझे क्या पता चला कि चंगपा भी एक तरह का ट्राइब है जो कि माउंटेन्स पर रहते हैं। तो बेसिकली जो चंगपा है ये एक तरह के लोग हैं बेसिकली, जो वो क्या करते हैं, जो कि पहाड़ों के इलाकों में रहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये जो है ये चंगपा के ट्राइब से बिलोंग करते हैं। द चंगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5000 पीपल। और इस चंगपा के अंदर, ये जो चंगपा का बेसिकली ट्राइब था, उसके अंदर सिर्फ 5000 लोग ही रहते थे। द चंगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट एंड शिप। और ये लोग क्या करते हैं, ये हमेशा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चलते रहते हैं, हमेशा कहीं पर भी, मतलब ये स्टे नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सालों साल जो है एक ही जगह पर बिता देना है। ये जो है ये हमेशा मूव करते रहते हैं। कुछ दिन एक जगह पर रहे, फिर अगले दिन इन्होंने पूरा का पूरा सेटअप उठाया, अपने जो भेड़ बकरियां वगैरह होती थी उनके साथ, ये फिर दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए। तो इनकी पूरी लाइफ जो है वो इसी तरीके से चलती है, ये हमेशा कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं। सो इट इज़ फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दे नीड: मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स। और बेसिकली इनके पास आपने देखा होगा अगर कभी, तो बहुत सारी गोट होती है, बहुत सारी शिप्स होती है। तो इनको अपनी ज़रूरत का सामान सब उनसे मिल जाता है। जैसे वो दूध दे देती है, मीट इन्हें उन्हीं से मिल जाता है, और उन्हीं की स्किन से, खाल से ये टेंट भी बना देते हैं। जो उनका वूल होता है बेसिकली, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो इनके बाल होते हैं इनसे वूल बनती है। फिर आपके कोट, जो स्वेटर वगैरह होते हैं, वो भी सारे जो शिप और गोट है इनके बालों से, हेयर से ही बनता है। देयर गोट्स आर ओनली देयर ट्रेजर। तो इनके लिए इनकी जो गोट है, मतलब इनके जो भेड़ बकरियां है, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। यही इनका एक धन है, वी कैन से। इफ़ अ फैमिली हैज़ अ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट। तो इन लोगों के पास जितने ज़्यादा जानवर होते हैं ये उतने ही ज़्यादा रिच कहलाए जाते हैं, कि ये उतने ही ज़्यादा अमीर है, क्योंकि इनके पास जितने ज़्यादा जानवर है ये उतना ज़्यादा उनसे क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम these special goats they get a wool for making the world famous पश्मीना wool। और इन्हीं गोट की हेल्प से ये क्या करते हैं, ये दुनिया का सबसे फेमस जो वूल है, मतलब ऊन है, जिससे कि पश्मीना वूल जो होता है, बेसिकली पश्मीना वूल जो है ये सबसे कीमती और सबसे फेमस वूल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। द चंगपा ग्रेज देयर गोट्स एट अ हायर एंड द कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड द सॉफ्टन हेयर और अ फर। तो जो चंगपा वाले बेसिकली ट्राइब के लोग होते हैं, ये अपनी जो भेड़ बकरियां होते हैं ये बहुत ही ऊपर, मतलब माउंटेन्स पर रखते हैं, और उन्हें ठंडे इलाके में रखा जाता है, सो दैट उनकी जो यहाँ पर जो उनके हेयर्स होते हैं वो हमेशा क्या हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और बहुत ही नीट एंड क्लीन हो, और वी कैन से कि उनके बहुत ही सुंदर सुंदर फर हो। दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन अ वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशंस बिकॉज दैट इज़ वेयर दीज गोट्स कैन लिव। और इसी की वजह से वो हमेशा हाई पे रहते हैं, माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में, क्योंकि हमने देखा है माउंटेन्स पे जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट स्टिल वो लोग वहाँ पर रहते हैं बिकॉज उनकी जो गोट्स है वो वहाँ पर रहती है, और हमें वो क्या प्रोवाइड करती है, पश्मीना वूल प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। एंड दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड। और यही उनकी ज़िंदगी है, और इसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। आई वॉज कैरिंग अ वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। तो मेरे पास तो बहुत ही कम सामान था, बिकॉज मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था। बट द चंगपा कैरी एवरी थिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेज एंड याक। मगर जो ये चंगपा ट्राइब्स के लोग होते हैं ये अपने साथ सारा सामान लेकर चलते हैं। अपने जो घोड़े हैं और याक वगैरह है उनके साथ, अपने जो गोट है, शिप है, तो ये हर चीज़ों को अपने साथ लेकर ही चलते हैं। It takes them only 2.5 hours to pick everything and move ahead। और इन लोगों को सिर्फ 2.5 घंटे ही लगते हैं सारी पैकिंग करने में और आगे किसी और स्थान पर, किसी और जगह पर जाने में। Within no time they put up their tents at the chosen place। The luggage is unpacked and their home are ready। और इन लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ये बहुत जल्दी से अपनी जगह को चूज़ करते हैं कि हमें यहाँ पर रहना है, एकदम से अपना सामान खोलते हैं और इनका घर तैयार हो जाता है।
You are the most welcome into our home, said Namgyal as he led me to the big cone-shaped टेंट। तो उन्होंने क्या किया, वो एक बड़े से टेंट में लेके गए बेसिकली। अब वो जो टेंट था वो कैसा था, वो एक इस तरीके का टेंट था, मतलब बिग कॉर्न, जैसे आप कॉर्न देखते हो आइसक्रीम वाली, तो उसकी तरह बड़े सा टेंट था बेसिकली। तो वो अपने टेंट के अंदर लेकर गया नामग्याल और उसने गौरव जाने का वेलकम किया। नाउ दे कॉल देयर टेंट रिबू। अब वो ये क्या करते थे, ये इस टेंट को रिबू बोलते थे, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो रिबू बोलते हैं। Now, yak hair is woven to make a strip which are stitched together. अब याक के जो बाल होते हैं बेसिकली, जो उनके हेयर्स होते हैं, उनको बहुत ही आराम से एक तरीके से बुना जाता था और उनकी स्ट्रिप्स बनाई जाती थी ताकि उनको एक दूसरे से जोड़ा जा सके। एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। और याक के जो बालों से बेसिकली आप कपड़े पहनते हो या फिर जो भी चीज़ आप बनाते हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और वो आपको कितना भी ठंड हो या कितनी भी ठंडी हवा चल रही है उससे आपको बचा लेती है। आई सो दैट द स्ट्रिप्स वर टाइटली टाइट विद 9 स्टिक्स। अब जो स्ट्रिप्स थी बेसिकली उनको बहुत ही टाइटली 9 स्टिक्स से बांधा गया था। द ग्राउंड इज डक अप टू 2 फीट डीप। और ग्राउंड को डक किया गया था 2 फीट नीचे तक। द टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ अ ग्राउंड। और फिर इस टेंट को लगाया गया था थोड़ी सी ऊंचाई पर, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर रखा गया था। नाउ द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द पश्मीना शॉल बेसिकली। तो पश्मीना के बारे में जानते हैं। It is believed that a pashmina shawl is as warm as a 6 sweaters. तो एक पश्मीना शॉल जो है ये 6 स्वेटर्स मतलब 6 स्वेटर्स के जितना वार्म होता है, गर्म होता है। इट इज़ वेरी थिन येट वार्म। ये बहुत ही पतला सा होता है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, मगर ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। Then the goat from which the soft pashmina wool is collected are found on a very high altitude of the 5000 meters. और ये जिस गोट से मतलब जिस भेड़ बकरियों से ये बनता है बेसिकली, तो ये जो सॉफ्ट पश्मीना वूल है बेसिकली ऊन है, ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड वाले मतलब जो बहुत ऊंचाई पर बेसिकली रहती है गोट्स, ये उनसे ही बनता है, जो कि कम से कम 5000 मीटर्स की ऊंचाई पर रहती है। In winters the temperature here drops below 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो चला जाता है, इवन -40 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। A coat of warm hair grows on a goat body which protect it from the extreme cold। और ये जो बेसिकली ये जो बाल है बेसिकली जो गोट के, वो क्यों इतने सॉफ्ट आते हैं बेसिकली, ताकि वो जो गोट है उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड से, बहुत ज़्यादा क्योंकि वहाँ पर ठंडी होती है, तो उस ठंड से बचाने के लिए वो अडॉप्ट करती है। और फिर वो बाल जो है वो कहीं ना कहीं उस गोट को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं कि उसको ठंड ना लग जाए। द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर फॉर इन अ समर। मगर क्योंकि सर्दियों में जो है उनके बाल आ जाते हैं, बट गर्मियों में उनको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि गर्मियों में काफ़ी सही टेम्परेचर होता है, तो उनके जो फर होते हैं वो गिर जाते हैं, जैसे हमारे बाल झड़ते हैं इस तरीके से उनके फर झड़ जाते हैं। And the goat shed some of their hair or a fur in a summer. This hair is so fine that 6 of these would be as thick as a 1 hair of yours। और इनके ये जो हेयर्स होते हैं ये इतने फाइन होते हैं, इतने पतले होते हैं कि जैसे कि इनके 6 हेयर्स को मिला के हमारा एक बाल बनता है, हमारा एक हेयर बनता है बेसिकली। The fine hair cannot be woven on a machine, so वीवर्स ऑफ द कश्मीर मेक दीज शॉल बाय हैंड्स। और इनके जो बेसिकली हेयर्स होते हैं गॉड्स के, ये इतने ज़्यादा फाइन होते हैं, इतने ज़्यादा पतले होते हैं कि मशीन से बनाए नहीं जा सकते। इनको सिर्फ व्यूवर्स मतलब जो शॉल वगैरह बनाते हैं उन्हें अपने हाथों से ही बनाना पड़ता है। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। और ये काफ़ी लंबी और बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। After almost 250 hours of weaving, one plain पश्मीना शॉल is made। तो 250 घंटे बाद मतलब 250 आवर्स के बाद ही एक शॉल
वूल जो है पश्मीना शॉल बन पाता है। बेसिकली आप देख सकते हो कितनी मेहनत एक शॉल में इनको लगती है। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद द एम्ब्रॉयडरी। एक प्लेन शॉल को बनाने में 250 आवर्स लगते हैं, तो आप सोचिए एक पूरा एम्ब्रॉयडरी मतलब जिस पे काम हो रखा हो ऐसा शॉल बनाने में उन्हें कितना टाइम लगता होगा। सो इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नाउ as we stopped into a tent, I realized that I could stand up straight. It was not like my tent. I also saw that the Rebo was as big as a room of my flat in Mumbai. अब जो गौरव जानी था उन्होंने क्या किया, वो उनके टेंट के अंदर गया और उन्होंने वहाँ पर वो खड़े होकर देखा अंदर जाके। तो गौरव जानी ने ये देखा कि जो उनका टेंट था रेबो, वो गौरव जानी के टेंट की तरह नहीं था, बिकॉज गौरव जानी का टेंट तो सिर्फ इतना था कि वो उसके अंदर घुसकर सो पाते थे। मगर जो ये ट्राइब के पीपल्स थे, चंगपा ट्राइब के पीपल्स थे, इनका जो टेंट था जिसका नाम रेबो था, वो इतना बड़ा था कि आप बेसिकली वहाँ पर खड़े हो सकते हो। या फिर हम कह सकते हैं कि जो गौरव जानी का फ्लैट था मुंबई में, उसके एक बड़े कमरे जितना रेबो वो जो टेंट था वो इतना बड़ा था। इट वॉज हेल्ड अप बाय 2 वुडन पोल्स इन द मिडल। और उसको जब टेंट को तैयार किया गया था तो उसमें 2 लकड़ी के बड़े बड़े पोल्स जो थे वो मिडल में लगाए गए थे। देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा। और जहाँ पर उन्होंने चूल्हा बना रखा था वहाँ पर एक ओपनिंग भी दे रखी थी जहाँ से धुआं बाहर जा सके। Namgyal told that the design of this tent is more than 1,000 years old. और नामग्याल ने बताया कि ये जो डिज़ाइन है इस टेंट का, रेबो का, ये कम से कम 1000 years पुराना है। The tent protected the Changpas from the extreme cold. और ये जो टेंट है ये उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी से बचाए रखते हैं।